पीबी वर्ल्ड मीडिया सच दा पहरेदार। पीबी वर्ल्ड मीडिया दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। स्वामी अनंत सत्यार्थी। मैं आप अभी जब देखोगे पानी के ऊपर जो है मैं लेट करके ध्यान कर रहा हूं अलग अलग मुद्राओं के अंदर। पहले तो मैं बताता हूं कि मैंने ये कब क्यों कैसे किया। मैं कुरुक्षेत्र में रहा हूं, वहाँ ब्रह्म सरोवर है, वहाँ 14 से 16 फुट जो है डाउन है। वहाँ तैर कर नहाने के लिए जाया करता था। तो एक दिन मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा ओशो कहते हैं तैरो मत बहो, मुझे बहना है तो मैं क्या करूं। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैंने कहा ऐसा करता हूं, मैं पानी पर लेट जाता हूं और कहा हे प्रभु तेरी मर्जी है, तू डुबो या तेरा जैसे मर्जी कर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हाथ पर कुछ नहीं मारूंगा। और आप सुनकर हैरान होंगे, मैं भी बहुत हैरान हुआ कि मैं एकदम पानी पे लेटा रहा, कुछ नहीं हुआ, ना मुझे हाथ पैर मारने पड़े। उसके बाद से मुझे पता चल गया इसका राज क्या है। फ्रीडम है, छोड़ दो अस्तित्व पर और जो कुछ भी होता है होने दो। फिर जो है ना मैंने पानी पर अलग अलग मुद्राएं बनाई, ध्यान करना शुरू किया। इसके अंदर ध्यान कैसे होता है, इसके अंदर जैसे हम पानी पर लेट जाते हैं तो पानी पर लेटने हैं तो केवल श्वास महसूस होता है आपको और कोई चीज़ महसूस नहीं होती। क्यों? पूरा शरीर आपका जो है ना रिलैक्स्ड है, कोई तनाव नहीं है। यदि हम विपश्यना करने के लिए बैठते हैं, किसी भी मुद्रा में बैठे हम थक जाएगा। तो इसमें क्या है कि हम लेटे हुए हैं, कोई तनाव नहीं है शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर। आप इतना सुंदर जो है ना विपश्यना ध्यान कर सकते हो जिसकी हद नहीं है। जो मैंने अनुभव किया तो मैंने अपने आश्रम के अंदर जब सबसे पहले मैंने आश्रम बनाया था, उसमें इसीलिए मैंने स्विमिंग पूल बनाया और वहाँ पर मैं एक घंटे तक जो है ना लेट करके ध्यान करता रहता था। उसके बाद जो है ना आपको बताऊं कि कुंभ के मेले क्यों होते थे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। कुंभ के मेले के अंदर ओशो ने बताया है कि पहले बहुत ही वैज्ञानिक तरीका था, बहुत ही वैज्ञानिक विधि थी। पानी के अंदर जब हम खड़े होकर के ध्यान करते हैं, यही कुंभ के मेले में गंगा के अंदर खड़े होकर के लाखों सन्यासी एक ही मंत्र का जाप करते थे। इतनी ऊर्जा जागती थी जिसकी हद नहीं है। और पानी से एक दूसरे से वो ऊर्जा जो है ना सभी साधकों को प्रभावित करती है। पानी के अंदर बहुत जल्दी, हाथों से उतनी जल्दी नहीं जाती जितनी पानी से जल्दी चली जाती है। तो उसके लिए जो है तो उसमें क्या होता था, जो नए नए साधक आते थे उनको तो गति मिलती थी, जो पुराने साधक थे उनको और गति मिलती थी, जो किनारे पर खड़े होते थे वो पार हो जाते थे। इसलिए जो कुंभ का मेला था आजकल तो उसका पर्पस ख़त्म हो गया। पहले कुंभ के मेले इसलिए शुरू हुए थे और पानी में ध्यान करने का भी काफ़ी महत्व है। परंतु विपश्यना ध्यान मैं बहुत ही आसानी से आराम से कर सकता हूँ पानी के ऊपर लेट करके। आप भी प्रयास करें, परंतु उसके लिए आपको अस्तित्व पर छोड़ना होगा। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है तेरी मर्जी, और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो फल की आकांक्षा मत करो, सब अस्तित्व पर छोड़ दो। उसी तरह से हम यदि अपने आप को छोड़ देते हैं, पानी डुबोता नहीं है, पानी हमारे को तैरने देता है। और हमारा जो हम हाथ पैर ज़्यादा मारते हैं ना उसकी वजह से हम डूबते हैं। इन्हीं बातों के साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ना पानी पर लेट करके विपश्यना ध्यान बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हो। करते रहें, आप भी प्रयास करें, जारी रखें, तो आपको भी अनुभव में आएगा कि ये बहुत ही सुंदर जो है, बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान होता है। इतनी सजगता होती है कि जैसे अस्तित्व और अपने में कोई भेद ही नहीं होता, केवल श्वास और श्वास और श्वास। जैसे अस्तित्व श्वास मेरे माध्यम से ले रहा है, मैं श्वास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि श्वास तो स्वयं चलती है, हम लेते नहीं हैं। जिस दिन नहीं आनी होगी नहीं आएगी, अपने से चलती है। तो आप श्वास के प्रति इतने ज़्यादा सजग हो जाते हो कि आप अपने में ही रहते हो, जैसे अस्तित्व के साथ, परमात्मा के साथ, कुदरत के साथ कहें, प्रकृति के साथ कहें, पूरे अस्तित्व के साथ हम एक हो जाते हैं।